नमस्कार दोस्तों, इंडिया स्ट्राइक्स चैनल पर आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं श्रीलंका में डेवलप हो रहे एक पर्टिकुलर सिनेरियो की, जहां पर भारत की एक कंपनी के खिलाफ कुछ स्टेप्स लिए जा रहे हैं ताकि उसको वहां पर श्रीलंका में काम करने से रोका जा सके। अब ये जो कंपनी है उसका नाम है अदानी ग्रीन एनर्जी। उसी के सामने श्रीलंका में कुछ एनवायरमेंटलिस्ट ग्रुप्स ने आवाज उठाई है और उनके जो पावर प्रोजेक्ट्स हैं, जो पावर प्लांट्स हैं जिसके ऊपर काम चल रहा है और दोनों कंट्री की गवर्नमेंट के साइड से अप्रूवल भी मिल गया है, उनके सामने एक्शंस लेने की बात चल रही है। तो ये पूरा सिनेरियो क्या है और क्यों इस प्रकार से डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, वो इस वीडियो में हम देखेंगे। शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं। तो ये जो पूरी स्टोरी है उसकी शुरुआत होती है 3 साल पहले 2021 में, जब श्रीलंका ने एक पावर प्लांट लगाने के लिए बिडिंग ऑक्शन ओपन किया था। बिडिंग ओपन की थी और उसमें उन्होंने एक चाइनीज कंपनी को साइनोसार इटेक्विन जॉइंट वेंचर को ये कॉन्ट्रैक्ट दिया था, जिसके माध्यम से वो चाइनीज कंपनी श्रीलंका में पावर प्लांट लगाने वाली थी और जिससे श्रीलंका के लोगों को बिजली प्राप्त हो सकती थी। अब ये एक पॉजिटिव स्टेप है, लेकिन जैसे कि आप और हम सब जानते हैं कि चाइना या चाइनीज कंपनी जब भी कहीं भी जाती है, या इवन चाइनीज फिशिंग वेसल फॉर दैट मैटर कहीं पर भी जाते हैं, तो वे सिर्फ जो काम बोला गया है वो करने के लिए वहां नहीं होते हैं। उनका जो मकसद होता है वो बेसिकली जो एक होलसम उनका जो एक्सपांशनिस्ट एजेंडा है उसके ऊपर काम करने का रहता है और अल्टीमेटली वो सभी इंफॉर्मेशन वो लोग इकट्ठा करके अंडर कवर चाइनीज गवर्नमेंट को, सीसीपी को पहुंचाते हैं चाइना में। तो इसके बावजूद भी श्रीलंका ने ये कॉन्ट्रैक्ट दिया था, लेकिन वो उनका पर्सनल मैटर था। लेकिन ये मैटर भारत के लिए एक सिक्योरिटी कंसर्न हो गया था। रीजन भी कि जो लोकेशंस थे उन कंपनी के पावर प्लांट्स के लिए वो भारत के तमिलनाडु से महज 50 किलोमीटर की दूरी पर थे। तो ये एक बहुत ही क्लोज रेंज में चाइनीज कंपनी का आना भारत के लिए एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट हो सकता है। तो उसी के चलते 2021 में डॉक्टर एस जयशंकर ने इसके खिलाफ अपना विरोध दर्ज करवाया था और साथ ही में एक अल्टरनेटिव भी दिया था श्रीलंका की गवर्नमेंट को कि इस प्रोजेक्ट के बदले इसी प्रकार का पावर प्लांट वहां पर भारत इंस्टॉल करके देगा, वहां पर एस्टेब्लिश करके देगा और साथ ही में उसमें लोन की जगह पर श्रीलंका को और उस कंपनी को ग्रांट दी जाएगी। तो जो श्रीलंका की गवर्नमेंट है उसके ऊपर बर्डन भी कम रहेगा। तो इस पर्टिकुलर प्रपोजल को एक्सेप्ट करते हुए श्रीलंका ने उस चाइनीज कंपनी का जो कॉन्ट्रैक्ट था उसको कैंसिल कर दिया था और अल्टीमेटली इंडियन गवर्नमेंट के साथ इंडियन कंपनी के ऊपर दांव खेलते हुए उन्होंने वहां पर प्रोजेक्ट एस्टेब्लिश करने की बात स्वीकार की थी। तो इसी के चलते डेवलपमेंट्स हो रहे थे, जिसमें एक ग्रुप है अदानी ग्रीन एनर्जी, जो मन्नार और पुनरेन पर इस पावर प्लांट्स को इंस्टॉल करने वाले हैं, जिसकी कैपेसिटी तकरीबन 250 किलोवाट्स की होगी। तो ये जो लोकेशंस हैं, जैसे कि आप ये स्क्रीन पर देख सकते हैं, वो भारत से धनुषकोडी से ले लीजिए या तमिलनाडु के तटवर्ती जो इलाके हैं उससे काफी ही नजदीक है। तो वहां पर ये पावर प्रोजेक्ट्स इंस्टॉल होने वाले हैं, पावर प्लांट्स इंस्टॉल होने वाले हैं, जहां पर दोनों गवर्नमेंट्स का उनको अप्रूवल अदानी ग्रुप को मिल चुका है। लेकिन इसके बीच में रोड़ा डालने के लिए चाइनीज बैक कुछ एनवायरमेंटलिस्ट ग्रुप्स हैं, जिन्होंने ये ऑब्जेक्शन उठाया है कि अगर मन्नार में अदानी विंड मिल सेटअप करते हैं तो वो वहां की जो इकोसिस्टम है उसके लिए बहुत ही नुकसानदायक हो सकता है, क्योंकि वो जो पूरा रीजन है वो इंटरनेशनल माइग्रेटरी बर्ड्स का फ्लाईवे कंसिडर किया गया है। तो इसी को साइड करते हुए वो जो ग्रुप है, जो एनवायरमेंटलिस्ट ग्रुप है, उन्होंने ये कहा है कि ये जो विंड मिल सेटअप की जाएंगी वो वहां की मन्नार की जो इकोलॉजी है उसको डिस्टर्ब कर सकती है और इसी के चलते वे इस प्रोजेक्ट को कैंसिल करवाने की बात कर रहे हैं। इसके अगेंस्ट में कंप्लेन फाइल करने की बात भी कर रहे हैं। हाल में एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट का जो रिपोर्ट है वो आना बाकी है, उसको 6 मार्च तक कंप्लीट किया जाएगा ऐसा बताया जा रहा है। तो जैसे ही उसकी अपडेट्स आएंगी वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन ये जो पर्टिकुलर सिनेरियो होल क्रिएट हुआ है उसमें हमने जो आपको कहा कि चाइनीज बैक्ड एनजीओज हैं, उसका रीजन ये है कि जो भी डेटा पॉइंट साइट किए गए हैं ये पूरे चर्चा में उनमें
चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंसेस के डेटा पॉइंट्स लिए गए हैं, उनका डेटा लिया गया है और उसको साइट करते हुए इन लोगों ने अदानी को वहां पर प्रोजेक्ट एस्टैब्लिश ना करने की बात कही है। तो अब बहुत ही शॉर्ट टाइम में इसके ऊपर डेवलपमेंट्स हो सकती हैं और हो सकता है कि भारत में जस्ट बिकॉज अदानी ग्रुप इन्वॉल्व है इस पूरे मामले में एक नेगेटिव प्रोपोगेंडा चलाया जाए कि श्रीलंका में फिर से एक बार भारत की हार हो रही है। तो उसके सामने सचेत रहें, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। एज ऑफ नाउ ऐसे कोई भी डेवलपमेंट्स नहीं है। रीजन भी कि अभी भी इवेल्युएशन वहां पर चल रहा है और उसके सामने दोनों गवर्नमेंट्स की तरफ से अप्रूवल अदानी ग्रुप को ऑलरेडी मिल चुका है। फिर से एक बार इसके ऊपर इवेल्युएशन होगा और जैसे ही इवेल्युएशन होगा उसके ऊपर फिर से रिपोर्ट्स आएंगी और जो भी कंसर्न अथॉरिटीज हैं, खास करके सीईए है जो वहां का, जो कि सेंट्रल एनवायरमेंटल एसोसिएशन है, वो इसके ऊपर अपना पक्ष रखेगा, वो इसके ऊपर असेसमेंट करेगा और अल्टीमेटली इसका जो भी वर्डिक्ट है वो डिक्लेयर करेगा। तो जैसे जैसे अपडेट्स आएंगी हम आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। लेकिन इस मामले से जुड़ा हुआ अगर कोई भी नेगेटिव प्रोपोगेंडा वीडियो आपको देखने को मिले तो सचेत रहें, क्योंकि अभी तक इसके ऊपर डिस्कशंस चल रहे हैं और कई सारे केसेस में ऐसा देखा गया है कि अल्टरनेटिव्स हमेशा ही फाइंड किए जाते हैं जब प्रोजेक्ट्स इतने बड़े हों, क्योंकि कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इश्यू, थोड़ा बहुत इम्पैक्ट, चाहे वो अदानी हो, अंबानी हो या कोई भी अल्टरनेट या कोई भी थर्ड कंपनी हो, थोड़ा बहुत इम्पैक्ट हमेशा ही रहता है और उसके लिए अल्टरनेटिव्स हमेशा ही ढूंढे जाते हैं। तो वी विल वेट फॉर दैट एंड एज सुन एज वी गेट इट वी विल डेफिनेटली शेयर विथ यू। तो वीडियो को लाइक करें, बने रहें हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलेंगे अगली खबर में, तब तक के लिए जय हिंद, हर हर महादेव।